और अब खबरों की शुरुआत करेंगे। अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने से 15 अफराद हलाक हो चुके हैं, 63 अफराद जख्मी हैं। नाज़रीन, आपको बता दें कि ये जो तादाद है ये बढ़ गई है। महलवकीन की तादाद 16 तक जा पहुंची है। मुतादिद अफराद गुमशुदा हैं जिनकी तलाश जारी है। हलाकतों की तादाद में इजाफे का अंदेशा भी जाहिर किया जा रहा है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ है। फिलहाल अमरनाथ यात्रा मुअत्तल है। कोई भी नया जत्था नुनवन बेस के पहलगाम या बालतल से रवाना नहीं हुआ है। तो आपको बता दें कि अभी तक की जो इत्तलात हैं उसके मुताबिक अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने से जो महलवकीन की तादाद है वो 16 तक जा पहुंची है। ये तादाद बढ़ भी सकती है। 9 अफराद शदीद ज़ख्मी हैं, 63 अफराद ओवरऑल ज़ख्मी बताए गए हैं। 9 अफराद की हालत नाजुक बताई जा रही है। हम इस वक्त नुनवन बेस कैंप पहलगाम में हैं और जहां पर आप देख सकते हैं कि जो बादल फटने का वाक़या पेश आया है मुक़द्दस गुफा के नज़दीक, उसके बाद इस बेस कैंप से यात्रियों का जो जत्था रवाना होना था उसको रोक दिया गया है। और फिलहाल आप देख सकते हैं ये नुनवन बेस कैंप है और लंबी लंबी कतारें जो हैं यात्रियों की वो यहाँ पर नज़र आ रही हैं और ये चाहते हैं कि इन्हें दर्शन के लिए छोड़ा जाए, लेकिन इंतज़ामिया ने ये फैसला कर दिया है कि इनकी हिफाजत के मद्देनज़र जो ट्रैक है उस पर चलने के काबिल नहीं है वो ट्रैक अभी, और ये कोशिश की जा रही है कि इन यात्रियों को ठहराया जाए अभी। और ये बिल्कुल बेस कैंप के नज़दीक है क्योंकि इंतज़ामिया का कहना है कि कोई भी रिस्क हो सकता है अगर इन यात्रियों को वहाँ पर छोड़ा जाए। और जिस तरह से जो घटना घट गई है, जो वाक़या पेश आया है वो यकीनी तौर पर काबिल तशवीश है, लेकिन जोश और उत्साह जो यात्रियों में है वो बराबर मौजूद है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये लोग चाहते हैं कि इनको छोड़ दिया जाए। सबसे पहले नाम जानना चाहेंगे आपका, कहाँ से आप? सर मैं विनय गुप्ता उड़ीसा से हूँ जी। और कल मैंने सुना 5:30 बजे उस टाइम हम यात्रा पे मतलब रास्ता पे रोक दिया गया कुलग्राम पे। खबर मिली कि 5:30 बजे बहुत ही दुखद घटना घट गई है। अमरनाथ गुफा के सामने में बादल फट गया जिसमें कुछ लोग हताहत हुए हैं। मैं उन लोगों को श्रद्धांजलि देना चाहूँगा और उनके परिवार वालों को हिम्मत देना चाहूँगा कि इस दुख की घड़ी में हम सब उनका कुछ साथ दे सकें। और जम्मू एंड कश्मीर सरकार की बहुत सराहना करना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत सराहनीय काम किया है और एनडीआरएफ की टीम ने बहुत ही उच्च स्तर पे काम किया है। जो कि हम कल कुलग्राम पे फंसे हुए थे, आज हम पहलगाम पे आ सके हैं और अपनी यात्रा को यहाँ से आगे बढ़ाएंगे। और जम्मू एंड सरकार बहुत अच्छी काम कर रही है, इसके लिए हम बहुत खुश हैं। आप बताएं कहाँ से आप? हम गुजरात से जामनगर से आए हैं। जामनगर से आप आए हैं, तो जो घटना घट गई है तो क्या कहना चाहेंगे उस बारे में? हम तो फिर भी जाना चाहते हैं। अगर आप लोगों का साथ सहकार हो तो हम जाना जरूर चाहते हैं, और अगर जाना रास्ता खुला है तो अभी भी जा सकते हैं, इसी वक्त जाना चाहते हैं। अगर आपकी मेहरबानी और छुट्टी मिल जाएगी तो अभी जाना चाहेंगे। मैं नोएडा से आया हूँ, हमारे साथ 11 बंदे हैं। अभी हमें जो सूचना मिली है कुछ यात्री हैं जिनकी डेथ हो चुकी है, उनके लिए हम भावपूर्ण तरीके से श्रद्धांजलि देते हैं। और हम भोले बाबा के दर्शन करने आए हैं तो भोले बाबा के दर्शन करके ही जाएंगे। जिस तरीके से पीछे भी यात्रा रोकी गई थी, शुक्र करते हैं कि सीआरएफ की टीम ने और गवर्नमेंट ने जो भी हमें सहयोग दिया है हम वहाँ से आगे आ पाए हैं। हम उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और इसी तरीके से अगर अभी यात्रा खुल सकती है तो हम अभी यात्रा करने के लिए तत्पर हैं, यात्रा करके ही जाएंगे। हम वापस बिना यात्रा करे वापस नहीं जाएंगे। जय बोले। तो आप देख सकते हैं कि एक जानिब जो ये वाक़या पेश आया है तो उसके बाद ज़रूर जो यात्री हैं वो दुखी है, काफ़ी उनको जो है ठेस पहुंची है, लेकिन उनका जो जोश और जज्बा है उसमें कोई कमी नहीं आई है। इन यात्रियों का कहना है कि ये लोग निकलना चाहते हैं, ये लोग फिर भी जाना चाहते हैं। अगर प्रशासन, अगर इंतज़ामिया साथ दे, इनको अनुमति दे दे तो ये लोग जाना चाहेंगे। और इस बीच में आपको बता दूं कि जो स्थानीय निवासी हैं, जो मकामी लोग हैं, तो उनका भरपूर ताउन रहता है इस यात्रा में। और इस वक्त भी यहाँ पर कुछ लोग हैं। लतीफ़ अहमद खान साहब क्या कहना चाहेंगे, आप क्यों आए हैं आप यहाँ यात्री के पास? कल जो बादल होली के में फटी वो तो एक दुखद की बात है।
जितने भी हमारे हेल्पलाइन के वर्कर हैं वो वहाँ रेस्क्यू में लगे हैं। जितने भी पैरामिलिट्री फोर्स सिविल बहुत सारे जो पिट्ठू वाले हैं वो भी वहाँ पे रेस्क्यू में लगे हैं। बादल फटने की वजह से आज यात्रियों को रोक दिया गया। हम यात्रियों से यही गुजारिश करते हैं कि आप आइए, भोले बाबा का दर्शन करिए, डरने की कोई बात नहीं है, ये होता रहता है, ये ऊपर वाले ने किया। तो यात्रियों को हम निवेदन करते हैं कि आप आइए। आज इसलिए यात्रियों को रोक दिया गया कि वहाँ अभी रास्ता ठीक नहीं है। SSP अनंतनाग, DC साहब अनंतनाग, बहुत सारे डिविजनल कमिश्नर कश्मीर वो भी वहाँ पहुँच गए। तो जो ही वो वहाँ रास्ता ठीक ठाक होगा तो यात्रियों को आपके साथ कुछ और लोकल्स है, क्यों आए हैं आप इधर? इनका एतमाद बढ़ाने के लिए, इनके एतमाद हौसला बढ़ाने के लिए हम हर वक्त, कश्मीरी में एक कहावत है कि मेहमान नमाजी नंबर 1 पे है, हम इनके सेवा में लगे हैं। इनको वेलकम करने के लिए हर रोज़ यहाँ पे आते हैं। यात्री को आना चाहिए, भोले बाबा का दर्शन उनको करना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से न सिर्फ यात्री इस घटना से दुखी हुए हैं, इनको जो है तशवीश पैदा हुआ है, बल्कि यहाँ के लोग जो है मकामी लोग, उनको भी यकीनी तौर पर काफ़ी उनके दिल मजरूह हुए हैं जो ये बादल फटने का वाक़या पेश आया है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जोश में कोई कमी नहीं है। ये लोग जाना चाहते हैं, अब भी ये लोग दर्शन के लिए आना चाहते हैं। और यात्री जो अभी यहाँ यात्रा के लिए नहीं आए हैं उनको भी ये मैसेज दे रहे हैं कि डरने की कोई बात नहीं है। जो कुछ हुआ है वो नेचुरल डिज़ास्टर था और डिज़ास्टर की वजह से ये वाक़या जो है पेश आया है। और दूसरा, रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी है और ये कोशिश की जा रही है कि जो वहाँ पर फंसे हुए लोग हैं, फंसे हुए यात्री हैं, उनको जल्द से जल्द बेस कैंप पहुँचाया जाए। और जो लोग घायल हैं, जो लोग ज़ख्मी हुए हैं, उनको इवैक्यूएट किया जा रहा है और उनका जो है फर्स्ट एड ट्रीटमेंट वो जो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ ने बेस कैंप हॉस्पिटल्स या फिर जो मोबाइल हॉस्पिटल्स कायम किए हैं वहाँ पर हो रहा है। और ये कोशिश की जा रही है कि जो वहाँ पर जितने भी लोग हैं उनको जल्द से जल्द वहाँ से निकाला जाए। नुनवन बेस कैंप से न्यूज़ 18 के लिए मुदस्सिर कादरी। तो नाजरीन, ये हम आपको बराह रास्त तस्वीर दिखा रहे हैं जब वहाँ पर जिस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो जारी है। और अभी आपने सुना कि तमाम लोगों का यही कहना है कि हमारे जो सेना के जवान हैं, NDRF, SDRF और तमाम जो हमारे जवान जिस तरह से कल से लगे हुए हैं, तो सभी लोग इनका बहुत शुक्रिया अदा कर रहे हैं। जिस तरह से मेडिकल की जो फैसिलिटीज़ हैं, तमाम तर तिब्बी सहूलियात मुहैया करवाई गई हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, बचाव का काम जंगी पैमाने पर जारी है और चॉपर के ज़रिए वहाँ जो मलबे में लोग लापता हो गए हैं उनको ढूंढने की कोशिश की जा रही है। स्निफर डॉग्स भी वहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे वो जवान जिन पर हर हिंदुस्तानी को फ़ख्र है, किस तरह से तमाम लोग जो है इनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। कल से ये तमाम जवान NDRF, SDRF की टीमें जो हैं रेस्क्यू में मसरूफ़ हैं। वहाँ पर काफ़ी जज्बाती मंजर भी देखने में आए और लेकिन जो यात्री हैं उनका जोश व खरोश भी देखिए कम नहीं पड़ा है। वो अभी भी वहाँ पर दर्शन के लिए नज़र आ रहे हैं। हमारा पूरा यात्रा चालू होंगी और नागपुर से आए हम और हमारे साथी कम से कम 20-25 लोग साथ में आए हुए हैं और यात्रा आज आराम करेंगे और कल निकलेंगे जोश के साथ। हम लोग कौशाम्बी जिले से आए, उत्तर प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है प्रयागराज के बगल से। हम लोग करीब 28 तारीख को निकले हुए हैं और कल हम यहाँ आए। हमारा रजिस्ट्रेशन 4 तारीख को हुआ, 8 तारीख को मेडिकल हुआ, 10 की डेट मिली है। कल वहाँ से निकले हैं। यहाँ आने के बाद मौसम ख़राब होने का पता चला। यहाँ आर्मी का, यहाँ पब्लिक का जो सपोर्ट मिल रहा है, फौजी भाई और गवर्नमेंट के यहाँ से जो अपने यहाँ सभी यात्रियों से अपने ये जो सेवा दे रहे हैं, काफ़ी अच्छे से दे रहे हैं। वो अपने अच्छे से तन मन धन से पूरी ड्यूटी निभा। और बिल्कुल नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर और यात्रा जो है वादी पहुंच गई है और यात्रियों का स्वागत बाज़ाब्ता तौर पे किया गया। लेकिन जो कल क्लाउड बर्स्ट जो है श्री अमरनाथ जी की गुफा पे हुआ, उसके बाद जो रेस्क्यू ऑपरेशन और जो सानिया वहां पेश आया, उसके चलते यात्रियों को कई जगहों पे हाल्ट किया गया है। अगर हम श्रीनगर जम्मू कौमी शहरा की बात करें तो यहाँ कई जगह ऐसे हैं जहाँ पे हाल्ट पॉइंट्स रखे गए हैं, जहाँ यात्रियों की सुविधा के लिए तमाम तर सहूलियात रखी गई हैं और यात्रियों को किसी तरह की मुश्किलात पेश ना आए, उसके चलते इन्हें हाल्ट किया गया है। और आगे जाने की तब इजाज़त दी जाएगी जब मौसम में थोड़ी बेहतरी होगी और जब रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म होगा। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यात्रियों की काफ़ी संख्या जो है
यहाँ पहुँच गई है और यहाँ इन सब लोगों का यही कहना है कि इनका मनोबल टूटा नहीं है। कल के सानिया के बाद और रेस्क्यू ऑपरेशन चूंकि जारी है और उसके बाद ही यात्रा को आगे जाने की इजाजत दी जाएगी। ज़हूर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, कौमी शहरा। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी मुदस्सिर कादरी, जो कि बराह रास्त लगातार हमें तमाम तर अपडेट पहुंचा रहे हैं। मुदस्सिर, आपका रुख करना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे अभी रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा है, मौसम का क्या हाल है, और सबसे अहम बात आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से अभी हमने देखा कि आपने यात्रियों से बात की है, जोशो खरोश कहीं भी कम नहीं पड़ा है इन यात्रियों का। बिल्कुल ही ना, जिस तरह से आपने बताया कि यात्रियों में पूरा जोश और जज्बा है। हालांकि उनके दिल जरूर टूटे हैं लेकिन हौसला नहीं टूटा है। और हम इस वक्त बिल्कुल पहलगाम के नुनवन बेस कैंप में हैं और आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि किस तरह से यात्रियों की जो है लंबी तादाद यहाँ पर, एक बड़ी तादाद यहाँ पर है। इन लोगों को रोका गया है नुनवन बेस कैंप में, और लेकिन ये लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो रास्ता है वो खुल जाए और लोग जो है दर्शन के लिए मुकद्दस गुफा की जानिब रवाना हो। और यात्री किस तरह से बेचैन है और ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो रास्ता है वो बहाल कर दिया जाए और ये लोग भोले बाबा के दर्शन के लिए अमरनाथ की जानिब रवाना हो। और फिलहाल आप देख सकते हैं ये दरिया लिदर का मंजर है, काफी खूबसूरत मंजर है। और खुशैन बात ये है कि अभी कुछ देर पहले तक जो ये पानी था दरिया लिदर का, ये मिट्टी के रंग का था और अब आहिस्ता आहिस्ता ये जो इसकी शक्ल है पानी की, तो वो तब्दील हो रही है, पानी क्लियर हो रहा है, जिसका ये मतलब है कि जो अमरनाथ प्लेसेस है जो हायर ऑल्टीट्यूड्स पर जहाँ से ये पानी आता है, जहाँ पर क्लाउड बर्स्ट हुआ था, तो वहाँ पर अब वेदर में इम्प्रूवमेंट आ रही है। हालांकि जो अलर्ट जो है वो जारी वेदर में इम्प्रूवमेंट आ रही है हालांकि जो अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। महकमे मौसमियात का कहना है कि फिर से जो है फ्लैश फ्लड्स हो सकते हैं, इसलिए यात्रियों को काफी एहतियात बरतने की सलाह दी गई है। लेकिन उसके बावजूद आप देख सकते हैं कि एक जानिब जिस तरह से मैंने कहा कि इनके दिल जरूर टूटे हैं लेकिन हौसले नहीं टूटे हैं, इनका जज्बा जो है वो बराबर बना हुआ है और ये चाहते हैं कि ये लोग जल्द से जल्द यहाँ से रवाना हो बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए। और तब तक ये लोग एंजॉय भी कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि काफी सुहाना मौसम है यहाँ पहलगाम की अगर हम बात करेंगे, और इनका ये कहना है कि ये लोग जल्द से जल्द रवाना होना चाहते हैं। और मैं ये कहूँ ही ना आपको कि अभी तक जो वहाँ पर लाशें बरामद हुई है वो तो उनकी तादाद 16 तक पहुँच गई है। और उसमें से बुरी खबर ये है कि राजस्थान के 3 जो है उनकी पहचान हो गई है और 2 जो महलूक है यात्री तो उनकी वो दिल्ली के रहने वाले हैं। कुल मिलाकर अभी तक 5 यात्रियों की जो है पहचान हो गई है। और हमारे साथ राजस्थान के कुछ यात्री मौजूद है, इनसे जानना चाहेंगे। जी नाम बताइए अपना और ये बताइए कि जो ये दुखद घटना घट गई है तो क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? ये तो प्रकृति के हिसाब से हो रहा है। इसमें अजमेर सिंह के हिसाब से तो ये वो अच्छे जामित हैं, अच्छा काम काज चल रहा है, हर कोई मदद कर रहा है। उसके हिसाब से सिक्योरिटी के हिसाब से जहाँ की पब्लिक के हिसाब से पूरा ध्यान रखा जा रहा है। हर कोई मदद कर रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा यात्री दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। उनका मनोबल अभी भी मजबूत है और वो चाहते हैं कि जल्द जल्द दर्शन हो और भोले बाबा के दर्शनों के लिए अभिलाषी हैं। और सब लोग जहाँ दर्शन के लिए आ रहे हैं, हर जगह जहाँ का आवाम है वो सेवा में जुटा हुआ है। और मीडिया भी लगातार कोशिश कर रहा है कि लोगों को जहाँ पर दर्शन है वो दर्शन बाबा भोलेनाथ के दर्शन पाएं। अभी राजस्थान से है तो यार राजस्थान के कुछ यात्री हैं जिनकी पहचान हुई, कितना दुख है आपको? हम जम्मू से हैं। जम्मू से हैं आप? जम्मू के हैं। आप यात्रा पर जाना चाहते हैं, अभी रोक दिया गया तो? हम जम्मू से आ रहे हैं, यात्रा के लिए जा रहे हैं, पहलगाम से पहुंचे हैं। ऊपर बादल फट गया, बहुत दुख हुआ है, अच्छे काम बहुत खराब हुआ है कि अच्छा होना चाहिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो और सेना भी जुड़ी है काम करने के लिए, बहुत अच्छा काम कर रही है आगे। आप राजस्थान से? नहीं, मैं भी जम्मू से हूँ। अच्छा, जम्मू से? जी। हाँ। कितना दुख है आपको? जो बहुत ज्यादा दुख है। तो जहाँ से लोग भी बहुत अच्छे हैं, सभी जो जितने भी सरकारी मुलाजिम सभी काम कर रहे हैं, अच्छे कर रहे हैं, तो सभी का हौसला दे रहे हैं। जो जितने भी जल्दी हो ये रास्ता खुल जाए तो हम जा सकते हैं। तो कहीं आपका मनोबल नहीं टूटा है? आपका नहीं, मनोबल किसी का नहीं टूटा। हौसला तो सब भक्तों का बुलंद है। भक्त तो सब हौसला बढ़ा हुआ है, हौसला में है। सब अभी रुके हो, अंदर जाने नहीं देते। मैं गुजरात से हूँ। अच्छा, गुजरात से? अहमदाबाद।
तो हिना आप देख सकते हैं कि इनका कहना है कि जी, मनु मुदस्सिर। बलियानी का हौसला नहीं टूटा है इनका। बिल्कुल। ये लोग चाहते हैं कि ये जल्द से जल्द जाए और जो कुछ हुआ है ये कुदरती तौर पर हुआ है, आफात समावी है, जो कुछ हुआ है इसमें इंसान के बस की बात नहीं है। लेकिन खुशहाल बात यह है कि यहाँ के लोग सारे स्टेबल है और जो आप देख रहे हैं कि सारे हमारे जवान ऑफिसर लगे हुए हैं और डेबरी को हटा रहे हैं और हम लोग शाम तक पूरा डेबरी क्लियर कर देंगे और अगर कोई डेड बॉडी होता है तो रिट्रीव कर देंगे। ऑफिसर विजय कुमार, जिनका साफ तौर पर कहना था कि रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और पूरी कोशिश यही की जा रही है कि जल्द से जल्द ये रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाए। और जिस तरह से हमारे साथी मुदस्सिर लगातार हमें अपडेट दे रहे थे। मुदस्सिर, आपका और आपके साथ जो तमाम लोग थे जिनका जोश और जज्बा जो है वो बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है बल्कि बढ़ता दिखाई दे रहा है, सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे और हम सब की दुआएं इन तमाम लोगों के साथ हैं। तो नाजरीन, हमारे तमाम जो आप तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं हमारे साथी कल से ही लगातार मुख्तलिफ मुकामात पर मौजूद हैं और पल पल का अपडेट आपको दे रहे हैं। जिस तरह से हमारे साथी मुदस्सिर ने बताया कि महलुकीन की तादाद अभी तक 16 हो चुकी है, 5 लोगों की शिनाख्त की गई है और जिन लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है, कोशिश यही की जा रही है कि जल्द से जल्द इस रेस्क्यू ऑपरेशन को मुकम्मल किया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया मुदस्सिर आपका। और नाज़रीन, आपको बताएं कि जिस तरह से अभी आपने देखा कि तमाम वहाँ पर हमारे जवान मौजूद हैं, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और साथ ही साथ जो मकामी लोग हैं, सभी ने मिलजुल कर हाथ बढ़ाया है। और चलिए हम रुख करेंगे, हमारे एक और साथी जावेद भट्ट भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। जावेद, आपसे जानना चाहेंगे आप कहाँ पर मौजूद हैं और इस वक्त वहाँ मौसम का क्या कुछ हाल है, क्या कुछ आपके पास तफसीलात हैं? जी हिना, इस वक्त मैं यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गांधरबल है वहाँ पे मौजूद हूँ, क्योंकि आपको पहले भी पता होगा कि वहाँ पे हमें इजाजत नहीं दी गई है जहाँ पे जो बालतल बेस कैंप है। तो अब यहाँ पे जो हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में खड़ा हूँ और कल रात जब ये दिलदोज वाकया पेश आया था तब जो वहाँ का जो बेस कैंप का जो हॉस्पिटल है वो मुहतरिक हो गया था, वहाँ पे अलर्ट हो गए थे। और वहाँ पे आपको ये भी बता दूं, पहले जो डीआरडीओ ने वहाँ पे जो 70 बेड वाला हॉस्पिटल एस्टेब्लिश किया था और जो बेसिक जो बेस कैंप वहाँ पे होता है हॉस्पिटल का होता है वो 50 बेड वाला होता है, लेकिन उन्होंने भी एक्सटेंड किया था क्योंकि इस बारी तौका थी कि ज्यादा यात्री आएंगे, तो उसको मद्देनजर रख के वहाँ पे जो वो इंतजाम किए गए थे। और जब ये कल वाकया पेश आया तो वहाँ पे वो मुहतरिक हो गए और वहाँ पे अलर्ट हो गए। उन्होंने सारी तैयारियां वहाँ पे रखी थी कि कैजुअलिटीज आएगी और वहाँ पे उनका इलाज मुआवजा होगा। और आज सुबह तक वहाँ पे कुछ कैजुअलिटीज आई है, जो माइनर इंजरीज लेके आई थी वहाँ पे उनका इलाज मुआवजा हो गया वहाँ पे। और जो बाकी जो बॉडीज थी उनको वहाँ से उठा के जो जहाँ पे ये वाकया पेश आया है नीलग्राट जो हेलीपैड है वहाँ पे लाया गया और वहाँ से श्रीनगर इवैक्यूएट किया गया। जी ना। जी जावेद, काफ़ी अहम जानकारी आपने दी है और आप वहाँ पर मौजूद हैं जहाँ इन तमाम लोगों का इलाज किया जा रहा है। जावेद, आपसे जानना चाहेंगे मौसम को लेकर क्या कुछ एडवाइजरी जारी की गई है, क्योंकि मौसम बेहद अहम रोल अदा कर रहा है इस तमाम रेस्क्यू ऑपरेशन में। जी बिल्कुल, मौसम बहुत अहम रोल अदा कर रहा है, लेकिन अभी जो मौसम है वो उबरा आलूद है। हल्की सी बारिश हो रही है लेकिन उसमें कोई हैम्पर नहीं हो रहा है। जो रेस्क्यू ऑपरेशन उसमें भी फिलहाल कोई हैम्पर नहीं हो रहा है। तो अब ये देखना, क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है, वहाँ पे जो फॉरेस्ट इलाका है वहाँ पे तो बारिशें हो जाती, बेवजह बारिशें आती रहती है, लेकिन इस वक्त मौसम ठीक है, रेस्क्यू ऑपरेशन में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। ठीक है ना। जी जावेद, आपका बहुत बहुत हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे तमाम तर तफसीलात हमारे नाज़रीन तक पहुँचाने के लिए। तो नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि हमारे तमाम तर साथी जो हैं वो चप्पे चप्पे पर मौजूद हैं, मुख्तलिफ मुकामात से आपको लगातार अपडेट दे रहे हैं। जावेद भट्ट हमारे साथ गांधरबल से मौजूद थे। उनका साफ तौर पर कहना था कि वहाँ हर तरह की तिब्बी सहूलियात जो है वो पहुँचाई जा रही है, बेड्स की तादाद भी बढ़ाई गई है और मौसम के ताल्लुक से भी उन्होंने बताया कि चूँकि मौसम फ़िलहाल वहाँ पर ठीक है, इसलिए तमाम तर जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो लगातार जंगी पैमाने पर जारी है।
एक और अहम खबर आपको दे दें, बादल फटने से सब डिवीजन ठाठरी और उसके आसपास का इलाका सैलाब ज़दा हो गया। इस वाक़े में अभी तक किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। वहीं कुछ गाड़ियां और पहाड़ी इलाके से गुजरने वाले हाईवे के हिस्से को शदीद नुकसान पहुंचा है। राब्ता सड़कें मुनक़ते हो गई हैं। इत्तलात के मुताबिक सुबह 4 बजे के करीब ये बादल फटा। इलाके में तेज़ हवाएं और सैलाब की वजह से मुतादिद रिहायशी मकानात में पानी भर गया। अंदरूनी सड़कें भी अहम राब्ता सड़कों से मुनक़ते हो गई हैं। 3 बजे लगभग जब फ्लड यहाँ पर आया, लगभग 2:45 बजे जो है फ्लड ब्रस्ट हुआ था। उसके बाद 3 बजे यहाँ पर फ्लड पहुँचा और यहाँ पर कुछ गाड़ियाँ जो हैं इस मलबे के अंदर दस गई हैं और यहाँ पर सामने आर्मी कैंप भी है, वहाँ पर भी काफ़ी पानी चला गया है। और इस तरह से इस वक्त जो हमें यहाँ पर मिल रही है खबर, मिल रही अपडेट मिल रही है ऊपरी इलाकों में भी कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन रोड जितनी भी हैं सभी डिस्कनेक्ट हो गई हैं। पानी की पाइपें जो हैं वो टूट चुकी हैं। तो इंतज़ामिया से अपील है कि जो पानी की पाइपें हैं वो जल्द से जल्द रिस्टोर की जाए, क्योंकि कल ईद है। क्लोन बस्ट की रिपोर्ट्स आई हैं, तो कोई जान का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन कुछ रोड्स हमारी कट ऑफ हुई हैं। खासकर जो फक्सू रोड है वहाँ पे इमीडिएटली जो एजेंसीज़ हैं हमारी PMGSY, नेशनल हाईवे और PHE डिपार्टमेंट, तीनों वहाँ पे काम कर रहे हैं। हाँ, डोडा यहाँ ठाठी टाउन में भी हमने देखा है, यहाँ पे 1 वे ट्रैफिक रिस्टोर हो गया है एक साइड का। और बोथ विड्थ को अचीव करने के लिए इस समय JCB दोनों मशीनें लगी हुई हैं, तो थोड़ी देर में फुल रोड विड्थ जो हमारी क्लियर हो जाएगी। अभी ट्रैफिक थ्रू है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। बाकी एडमिनिस्ट्रेशन में 24/7 है। मॉर्निंग से ही तहसीलदार STM साहब और डोडा से एडिशनल DC साहब यहाँ कैंप कर रहे हैं और यहाँ कैंप करेंगे ADC साहब। और कुछ देर बाद फिर से एक बार फिर विज़िट कराएंगे हम सभी एरियाज़ का, ताकि असेसमेंट हो सके कि मैन और मशीनरी किस तेज़ी से काम कर रहे हैं और लोगों को कोई और दिक्कत होगी यहाँ पे हमारा कंट्रोल रूम स्थापित हो जाएगा यहाँ पे, और कोई भी यहाँ आ सकता है 24/7। किसी को कोई दिक्कत है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से बात कर सकता है। और चलिए सीधे रुख करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं फोन लाइन पर हमारे साथी फिरदौस। आपसे जानना चाहेंगे अभी वहाँ पर क्या कुछ हालात हैं, ख़ासतौर पर जिस तरह से तमाम राब्ता सड़कें जो हैं वो अहम सड़कों से उनका जो तमाम राब्ता है वो मुनक़ते हो गया है, क्या कुछ वहाँ पर अभी सूरत हाल नज़र आ रही है? फिरदौस, ये कोल्ड ब्रेस्ट जो है ये लगभग 2:45 बजे के करीब जो है ठाठरी सब डिवीजन में मेन मार्केट्स में आया और बताया जाता है कि ये कोल्ड ब्रेस्ट जो है ऊपर वाले एरिया अपर रीचेज ऑफ सब डिवीजन ठाठरी जो एरिया है उसमें जो मुलाका जो गांव है लगभग वो 5 और 6 गांव के करीब जो है वो बड़े बड़े गांव हैं। उनमें जो कोल्ड ब्रेस्ट जब आया तो वहां से जो इंटीरियर एरिया में जो सड़कें हैं वो सारी बह गई हैं। और अभी हमारी डी साहब से बात हुई, डी साहब ने बाइट्स में ऑफिशियल बाइट्स में भी कहा कि उनमें तो रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चला हुआ है और जितनी भी सड़कें हैं उनको आमदोरफ्त के लिए खोल दिया गया है, लेकिन उनमें जो ट्रांसपोर्टेशन का जो सिस्टम है वो बड़ा स्लो चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है मेन मार्केट जो सब डिवीजन ठाठरी की है उसमें जितने भी व्हीकल्स है लगभग 10 या 12 व्हीकल्स को डैमेज नुकसान पहुंचा है। और सबसे फॉर्चुनेट जो है खुशकिस्मती अगर कहा जाएगा कि इस कोल्ड ब्रेस्ट के दौरान जो हमारा एक इंडियन आर्मी का कैंप था वो बच गया है, क्योंकि उसमें लगभग 200 के करीब जो है हमारी इंडियन आर्मी के जवान थे, वो बिल्कुल उसकी जद में था। लेकिन जब 3 बजे के करीब लोगों को पता चला कि ये कोल्ड ब्रेस्ट आया हुआ है और लोगों ने जो है उस एरिया में अपनी सेफ साइड से निकलना शुरू किया। और सबसे बड़ा जो मसला हुआ उसमें एडमिनिस्ट्रेशन का बड़ा अहम रोल ये रहा कि एडमिनिस्ट्रेशन ने ऐलान करके लोगों को कहा कि बाहर निकले, यहाँ कोल्ड ब्रेस्ट आया हुआ है। बहुत डेब्रस जो है लोगों के घरों में घुस चुका था और ये वो व्हीकल्स हैं जो वहां पार्क की हुई थी, ये बाहर वाली व्हीकल्स नहीं थी, ये वो व्हीकल्स हैं जिनको डैमेज हुआ है, वो वहां पार्क की हुई थी। और लगभग अभी भी कुछ व्हीकल्स जो डेब्रस में हैं और जानी नुकसान जो अभी तक हमारे पास कोई तफसील नहीं है, लेकिन हम बिल्कुल मॉनिटरिंग कर रहे हैं सिचुएशन को। जी बिल्कुल फिरदौस, तो लगातार आपसे इस अहम मामले पर अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे तमाम तर तफसीलात के लिए। सोशल मीडिया कंपनी टेस्ला के CEO एलन मस्क की जानिब से ट्विटर डील खत्म करने के ऐलान पर सख्त रद्दअमल का इजहार किया गया। सोशल मीडिया कंपनी ने कहा है कि वो एलन मस्क पर $44 बिलियन के मुआहदे पर अमल दरामद के लिए मुकदमा दायर करेगी, जिसे एलन मस्क अब छोड़ना चाहते हैं। ट्विटर के बोर्ड के चेयरमैन ब्रेट टेलर ने जुमे के रोज ट्वीट किया कि ट्विटर बोर्ड एलन मस्क के साथ तयशुदा कीमत और शराइत पर लेन देन को बंद करने के लिए पुरज़्म है।
इंजमाम के मुआहदे को नाफिज करने के लिए कानूनी कार्रवाई करने का इरादा रखता है। हमें यकीन है कि हम जीतेंगे। वाज़ेह है कि टेस्ला के सीईओ और दुनिया के अमीर तरीन शख्स एलन मस्क ने ऐलान किया था कि वो ट्विटर खरीदने के लिए $44 बिलियन का मुआहदा खत्म कर रहे हैं। एलन मस्क ने इल्जाम लगाया कि सोशल मीडिया कंपनी जाली अकाउंट्स के बारे में मालूमात फराहम करने में नाकाम रही है। कोरोना के एक्टिव मामलों में लगातार इजाफा देखा जा रहा है। मुल्क में कोरोना के एक्टिव मामले 1,25,000 से तजावुज कर गए हैं। ताज़ा आदादोशुमार के मुताबिक मुल्क में एक दिन में कोरोना के 18,840 नए मामलों की तस्दीक हुई। पिछले 24 घंटों में 43 मरीजों की मौत हुई। इसी अरसे में 16,140 अफराद शिफायाब हुए। कोरोना की यौमिया पॉजिटिविटी रेट 4.14% है। खबरों में फिलहाल इतना ही। आदाब।